मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। अगर देखा जाए यहाँ पर 2024 का चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक जैसा राज्य है जो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जनता अगर किसी को दिल में जगह देती है तो पूरी तरीके से देती है। वहाँ पर कांग्रेस को जगह दे चुकी है और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो विधानसभा के और भी जगह चुनाव है और यहाँ पर आगे की क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, ये सवाल बना है। हमारे साथ AICC के यहाँ पर जो मेंबर है वो मौजूद है, तो सवाल यही है कि कर्नाटक के चुनाव तो जीत लिए, लेकिन आगे का क्या? कर्नाटक के चुनाव की जो जीत है इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में और विशेषकर कर्नाटक में जो तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे, वहाँ की जनता ने सबको नकारते हुए कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से वहाँ पर हमारी सरकार वहाँ पार्टी बनी है, सरकार हम बना रहे हैं। भारी बहुमत से जनता का ना सहयोग किया, वहाँ की जनता का हम धन्यवाद करते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में यात्रा की थी, वो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में की थी, वहाँ के देश के लोगों ने समझा, कर्नाटक के लोगों ने समझा है और उसका ये परिणाम आपके सामने आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश में नहीं जीतेगी, लोकसभा में नहीं जीतेगी, देश में परचम कांग्रेस पार्टी का लहराएगा। पूरी जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। यानी कि 10 साल बाद एक बार फिर से जनता का विश्वास कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा। आना ही था, वो तो कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता को आना ही था कांग्रेस पार्टी की तरफ। को जो झूठे वादे थे इनके, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता को गुमराह किया था, वो गुमराह उस समय हो गए थे। लेकिन जब सच्चाई और तरीके से उन्होंने देखा है, ना ही तो ये किसानों के सगे हैं, ना ये दलितों के सगे हैं, ना ये खिलाड़ियों के सगे हैं, ना ये सैनिकों के सगे हैं, ये किसी के सगे ही नहीं है। ये केवल 2 आदमियों के सगे हैं, अडानी और अंबानी के सगे हैं। जो जनता को इनको पता लग गया अब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में आ रही है। और आपने यहाँ पर आपकी पार्टी ने भी 70 साल में महिला सुरक्षा की बात की थी, लेकिन महिला तो शायद तब भी सुरक्षित नहीं थी। निर्भया कांड तो याद होगा ही। नहीं, निर्भया कांड था, लेकिन उनको फांसी भी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल की आप बात कर रहे हो, अगर 70 साल कांग्रेस पार्टी राज नहीं करती तो हम और आप यहाँ नहीं होते। ये देश की तकनीकी यहाँ पर नहीं होती। ये मोबाइल जो आपका ये कैमरा है, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। ये तो कुछ लाए ही नहीं है। ये लाए क्या है? कुछ भी नहीं लाए। इनके पास तो बात करने के लिए है ना, हमने 370 हटाया, 35 से हटाया, सबका विकास किया। 370 इन्होंने हटाया। जो इन्होंने हटाने की बात करी, मंदिर की बात करी, मंदिर ठीक है, मंदिर पहले भी था, मंदिर आज भी है। हम भी सब हिंदू लोग हैं, हम भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, श्री राम के प्रति। इससे रोजगार दूर नहीं होता, जनता इससे सुख नहीं है, किसानों का भला नहीं होता। जनता बेरोजगारी की तरफ, हमारे युवा जो वेल एजुकेटेड लड़के हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। वो 2-2 हज़ार पे 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी पे MBA और BTech लड़के जो इंजीनियर वो घूम रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है, गुमराह किया पूरे देश को और जनता इनको जान गई है। तो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, रोजगार के अगर आंकड़े निकाले जाए तो यहाँ पर राजस्थान में दूसरे नंबर पे आती है बेरोजगारी में सरकार। दूसरे नंबर पर आती है, वहाँ रोजगार है, बेरोजगारी में आती है। पेपर लीक मामला तो याद ही है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे भाई अशोक गहलोत साहब उस पर काम कर रहे हैं, वो हो रहा है और जल्दी ही हो जाएगा। अब कोई भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आएगी नहीं, ये सब इन पूरी देश की जनता जान चुकी है। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री फिर 24 में? 24 में वो वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा का नहीं बनेगा। भाजपा का नहीं बनेगा, ये श्योर है। ये श्योर। यानी कि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर तो और भी सवाल बनते हैं। आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की? देखिए, हम 24 की तो बात 24 में करेंगे, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है। कर्नाटक की जो जनता है उन्होंने दिखा दिया है पूरे देश के अंदर आज बीजेपी को जिस तरीके का बहुमत मिला है, ये बहुमत अब कांग्रेस पार्टी की तरफ चला गया है और ये बढ़ता चला जाएगा। 24 में आप देखना। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश आपके हिस्से में आ रहा है? नहीं, डेफिनेटली हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। राहुल जी की जो आपने यात्रा देखी, यात्रा से पूरे देश के अंदर एक असर गया और जिस तरीके से बीजेपी आज राजनीति कर रही है, उनकी सदस्यता आपने रद्द कर दी और उनको आपने जिस तरीके से प्रताड़ित किया है, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से प्रताड़ित किया है, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि मानता हूँ सब चीज़ें होती हैं राजनीति के अंदर, लेकिन इस तरीके से इस लेवल पे जाना ठीक नहीं है। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई, तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में ये इमोशनल कार्ड खेल रही थी? नहीं, इमोशनल कार्ड हम बिल्कुल नहीं खेले। आपने देखा जो बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव में
गए, हमारी पार्टी ने उसको आपने देखा जनता के सामने लेकर आए सारी बातों को, और उन बातों का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस पार्टी को आज वहाँ पर 140 से ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। जी आप क्या आप सवाल करिए। बताइए कि यहाँ पर जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है, ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस जीतेगी लेकिन लोकसभा नहीं जीतेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा भी जीतेगी। अब परिवर्तन की एक जो लहर है वो शुरुआत हो चुकी है और जनता समझ चुकी है। ये लोग जो है एक्सपोज हो चुके हैं। आप कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि बजरंग दल को यहाँ पर कहीं ना कहीं बैन किया जाएगा, आप कर दिया जाएगा फिर? नहीं, देखिए, जो बजरंग दल की बात को वो जो है हनुमान जी से जोड़ रहे हैं, भगवान से आप उसकी तुलना करेंगे क्या? वो उनको सबक सिखा दिया कर्नाटक की जनता ने। कर्नाटक की जनता को पता है कि वो भगवान में और बजरंग दल में अंतर को समझते हैं। नहीं चलाना उनका कार्ड, ये शर्म की बात है। एक प्रधानमंत्री हमारा देश का और धर्म के नाम पर वोट मांग रहा। निर्वाचन आयोग कहाँ था कानून? आप जो है ना धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते ना, लेकिन आपने जाति और धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक की जनता इतनी समझदार है, वो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के सजग थे और कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेतृत्व ने वहाँ पे स्थानीय मुद्दों को जगह दी है। बेरोजगारी का मुद्दा मेन था वहाँ पे, और जो है किसानों के मुद्दे थे, एक हमारी वहाँ पे 5 गारंटी थी। तो जो जनता के अंदर ये सारी चीज़ें हमने रखी है कि भाई हम आपका विकास हम कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ 40% जो कमीशन खोरी की है, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा था। तो जनता जान चुकी थी कि जो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की तो बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार उनका वहाँ नहीं चला। जनता इस बात से भी नाराज होती है कि जब वोट चाहिए होते हैं तो वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे फिर जीतने के बाद पूरे नहीं किए जाते। नहीं, कांग्रेस ने जहाँ भी कहीं वादे करे हैं, हमने ओपीएस की बात करी, हिमाचल में ओपीएस लागू किया, ठीक है ना। हमने किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात करी, हमने किसानों के कर्जे माफ़ करे। तो आप बताइए, अभी वहाँ पे जो ना राजस्थान में हम 500 रुपये के सिलेंडर की बात की थी हमने, वो किया। तो ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस हमेशा वादे पूरे करती है, और कांग्रेस जो है हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात करती है, कम्युनलाइज की बात करती है। ये जो है ना, ये फासिस्ट तरीके से जो देश को चलाना चाहते हैं, जो एक विचारधारा है देश के अंदर, उसको भी जनता जान चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी कांग्रेस पार्टी का लगातार यही कहना है कि जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा किया जाता है, और यहाँ पर सिर्फ कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है वो सिर्फ झूठ बोलती है यहाँ पर कि सबका साथ सबका विकास, और करती सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं का विकास है। इस तरीके के तमाम इल्जाम यहाँ पर बीजेपी पे लगते नजर आए, लेकिन अब देखना यह है कि क्या सच्ची ये बात होती नजर आती है कि विधानसभा कांग्रेस जीत जाएगी लेकिन लोकसभा में डंका बजेगा तो बीजेपी का ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।